बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक बहुत ही मशहूर व मारूफ कैनेडियन यूनिवर्सिटी क्वींस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। और कनाडा जैसे कंट्री के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और अपना जो तालीमी निज़ाम है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा वेल रिप्यूटेड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते हैं। और आम आदमी के लिए कनाडा के अंदर सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं और आगे फिर आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर ओपन हो जाएंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तमाम तर तफसीलात बताएंगे। आप वीडियो को इख्तिताम तक देखिएगा। अगर फिर भी कोई आपका सवाल बच जाए तो आप उसे वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की जो अपडेट्स हैं वो बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं इस यूनिवर्सिटी की मुतल्लिका जो वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात लिखी हुई है, वो ये है कि अगर आपको एक दफ़ा यहाँ पे एडमिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जितने भी फुल टाइम रिसर्च ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एट स्मिथ इंजीनियरिंग आर गारंटीड फंडिंग फॉर द डिफ़ॉल्ट डिग्री टाइम। अभी आप लोगों ने मेरी कुछ बातें जो हैं वो गौर से समझ लेनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। पहले तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये मास्टर्स और पीएचडी लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। ये मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी बाय रिसर्च, इसीलिए इन्होंने लफ्ज़ लिखा है रिसर्च ग्रेजुएट। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑफ़र नहीं हो रहे। दूसरी जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो स्मिथ इंजीनियरिंग है ना, ये बेसिकली तौर पर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है क्वींस यूनिवर्सिटी का। ये उसकी तरफ से स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रहे हैं, लेकिन इस फैकल्टी के अंदर आप जिन जिन एरियाज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं उनमें तकरीबन साइंस के सारे एरियाज़ आ जाते हैं, कंप्यूटर के भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। और उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि आपको यहाँ पे एडमिशन हासिल करना है सिर्फ, उसके बाद आपकी जो फंडिंग है तमाम तर डिग्री की ड्यूरेशन के दौरान वो गारंटीड है। मतलब आपको उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल मास्टर के और 4 साल पीएचडी के आपको यहाँ पे फंडिंग मिलेगी, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि कई जगह पे ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा ही होता है कि आपको एडमिशन सेपरेट लेना पड़ता है और फंडिंग आपको सेपरेट सिक्योर करनी पड़ती है। पर आपने यहाँ सिर्फ एडमिशन लेना है। अगर आपको एडमिशन मिल गया तो फंडिंग आपकी पक्की है। कनाडा में आप मुकम्मल तौर पर जो है वो फंडेड स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, देयर आर मैनी मोर ओपन पोजीशंस, कॉन्टैक्ट फैकल्टी मेंबर्स डायरेक्टली टू इंक्वायर अबाउट एडिशनल पोजीशंस। इस चीज़ के मतलब जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो फील्ड्स हैं, एरियाज़ ऑफ रिसर्च हैं, उनके अंदर पोजीशंस को एडवर्टाइज़ किया हुआ है। मिसाल के तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर 2 मास्टर और 2 पीएचडी की पोजीशंस अवेलेबल हैं। एआई और मशीन लर्निंग के अंदर फिर आगे फर्दर सब डोमेन्स हैं। मिसाल के तौर पर ये एआई इन्हेंस्ड आइस मॉडलिंग है, ठीक है, फॉर लेक ह्यूरॉन, यहाँ पे 1 मास्टर और पीएचडी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे एआई एडेड वर्चुअल सेल, यहाँ पे 1 मास्टर 2 पीएचडी अवेलेबल हैं। ऐसे ही यहाँ पे एजेंटिक एआई वीएलएम्स, ठीक है, एलएलएम्स, ये आप लोग जानते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, फिज़िकल एआई, सेफ एआई, यहाँ पे 1 मास्टर 5 पीएचडी अवेलेबल हैं। इसी तरह से एआई और मशीन लर्निंग के अंदर 1 पीएचडी अवेलेबल है। फिर आगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसकी सब डोमेन्स आ जाएंगी। फिर बायोमेडिकल मैकाट्रॉनिक्स, उसकी सब डोमेन्स आ जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग बैटरीज एंड कार्बन कन्वर्जन, फिर उसकी आगे सब डोमेन्स आ जाएंगी। फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, और उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ह्यूमन फैक्टर्स, पॉलीमर्स, ये आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो अब आपको जो पोजीशन साथ लिखी हुई नज़र आ रही है ना, ये जो पोजीशंस हैं ये फ़ाइनल नहीं है। वो कहता है कि आप जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करके
ये भी पता कर सकते हैं कि भाई और भी यहाँ पे कितनी एडिशनल पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बात जो है वो समझ आई होगी। अब यहाँ पे अप्लाई आपने कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से हम किसी को भी एक को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है AI एडेड वर्चुअल सेल। ठीक हो गया, ये एक हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप कह सकते हैं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, या इसको कह लें कि एक सब डोमेन है AI और मशीन लर्निंग की जो मेन डोमेन है उसके नीचे। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक मास्टर की नशिस्त है यहाँ पे और 2 PhD की नशिस्तें हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट के मुतालिक उन्होंने लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल स्टार्ट डेट। इसका मतलब ये है कि कोई फिक्स्ड इसकी टाइमलाइन नहीं है कि फ़लाँ दिन को ही ये कोर्स शुरू होना है, बल्कि आप जो है वो आप प्रोफेसर के साथ जब रब्ता करेंगे और जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो उसके बाद जो आपको ऑफ़र लेटर आएगा उस पर लिखा होगा। और उसके बाद जी अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपने इस डिस्क्रिप्शन को भी गौर से पढ़ लेना है। क्लियर, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन से भी आपको पता चलता है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और क्या क्या आपसे जो है वो चीज़ें डिमांड की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं तो उन्होंने मज़ीद आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स में ट्रेनिंग है, फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, या जिनकी कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड ए पैशन फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च आर हाईली वैल्यूड। यानी कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी यानी कि जुस्तजू है आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिविटी कितनी है, आप इनोवेटिव माइंड रखते हैं कि नहीं रखते, और आपका पैशन कितना है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक बंदा फ़िज़िक्स का है तो वो टिपिकल फ़िज़िक्स के नाम के साथ ही चलना चाहता है, बल्कि वो फ़िज़िक्स वाला बंदा अपनी स्किल्स को केमिस्ट्री के अंदर आके एक्सप्लोर करना चाहता है, बायोलॉजी के अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे, उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल जो है उसको एवेलुएट करेंगे इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर, और आपको फिर जो है वो यहाँ पे रखने या ना रखने का फ़ैसला करेंगे। प्रोफेसर की ईमेल भी यहाँ पे दी हुई है। क्लियर, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोफेसर को क्या करने हैं, ईमेल करने हैं। ठीक है, ये देखें ये ईमेल दोबारा उन्होंने यहाँ पे दे दी है। वो जो ईमेल आपने उसको करनी है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो कौन कौन से, अपडेटेड CV, यूरोप पास CV अटैच करें तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्लियर है, उसके बाद आपने एक ज़बरदस्त किस्म का कवर लेटर जो है वो लाजमी अटैच करना है। कवर लेटर यहाँ पे आप कह लें कि एक कलीदी अहमियत जो है रखता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपकी यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद कवर लेटर दर हकीकत ना एक मार्केटिंग होती है, अपनी ब्रांडिंग होती है। उसमें आपने ये नहीं कहना होता कि मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडमिशन चाहिए। उसमें आपने ये बताना होता है कि मुझे एडमिशन इसलिए दें क्योंकि मेरे पास ये खसूसियात हैं। ठीक है, आपने अपने आप की मार्केटिंग करनी होती है। और उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो हैं एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने के बाद उसके साथ अटैच करके भेजने इस प्रोफेसर को। लेकिन ईमेल लिखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना आपके पास वो ये है कि सबसे पहले आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जो है जिस पोजीशन के लिए, जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप जो है वो जाना चाह रहे हैं, उसके मुतल्लिक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, या आपको उसके मुतल्लिक जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद अगली जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जिस बंदे की सुपरविजन जो है उसकी ख्वाहिश आप कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो बंदा है बेसिकली तौर पर उसकी क्या प्रोफाइल है, उसका क्या प्रीवियस वर्क है, उसका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। ठीक है, उसने कौन कौन से पेपर्स तहरीर किए हुए हैं, कौन कौन से उसकी पब्लिकेशंस हैं, उसका भी आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप ईमेल में उसका हवाला दे सकें और पता लगे कि वाकई एक बंदा जो है वो प्रोफाइल प्रोफेसर की उसकी तहकीक करने के बाद आया। तो ये देखें उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी गूगल स्कॉलर के ऊपर जो प्रोफाइल है वो मेरे सामने आ चुकी है। क्लियर, अब यहाँ पे जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसकी जो प्रोफाइल है मेरे पास यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। अब यहाँ पे उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेपर्स हैं ये आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो अब आपने आके इन पेपर्स को भी देख लेना है एक बार कि कौन कौन सा ऐसा वर्क है जो कि आपके साथ मैच करता है, आपके रिसर्च इंटरेस्ट्स के साथ मैच करता है। ठीक है, तो इसका भी आप अगर हवाला देंगे अपनी ईमेल के अंदर तो इससे एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये देखें लिखा हुआ है क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा। क्लियर है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
ऐसे ही आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोजीशंस अवेलेबल हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस भी तरफ आप फ्यूचर में अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इन तमाम तर जितनी भी यहाँ पे पोजीशंस दी हुई हैं, जो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिधर जिधर भी आप जाना चाहते हैं, आपने अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पोजीशंस देखते जाना है, इस तरह से तहकीक करते जाना है, प्रोफेसर्स को ईमेल करते जाना है। क्लियर है? आप देख सकते हैं हर एक जो पोजीशन है उसके नीचे उन्होंने प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है, सुपरवाइज़र का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे उसकी ईमेल भी दी हुई है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यहाँ पे प्रोफेसर को अगर आप एक बेहतरीन अंदाज में अप्रोच करेंगे, फिर ही आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप कह लें एक प्लस पॉइंट ऐड होगा, वैल्यू ऐड होगी। आपने प्रोफेशनल अंदाज में प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है ताकि उसको पता चले। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, यहाँ पे चूँकि हमारे पास टाइम की किल्लत होती है, आपने ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए हुए हैं उनमें कोई तब्दीली तो नहीं है। मतलब जो मैंने अभी आपको एक पोजीशन दिखाई है और उस पर उन्होंने डिमांड क्या किया हुआ था हमसे, उन्होंने कवर लेटर डिमांड किया हुआ था। अब ये एक और पोजीशन है, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस डिमांड की हुई है। क्लियर है? ये देखें, क्लियर। तो इस तरह से आपने ये बात याद रखनी है। और उसके बाद वहाँ पे कोई रेफरेंसेस हमसे डिमांड नहीं किए गए थे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो यानी कि ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हमने कम अज़ कम 2 जो रेफरी हजरात हैं उनके देने हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रेफरेंसेस हों चाहे वो एकेडमिक रेफरेंसेस हों, लेकिन हमें 2 रेफरेंसेस देने हैं। तो ये नहीं करना कि आपने कि एक पोजीशन जो है उसके लिए फॉर एग्जांपल रेफरेंस लेटर्स नहीं मांगे हुए, तो आपने ये बात जो है वो प्रिज्यूम कर लेनी है कि किसी के लिए भी नहीं मांगे हुए। तो आपने हर पोजीशन को जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है थारोली उसको रीड आउट करना है, थारोली डॉक्यूमेंट्स उसके जो है उनको रीड आउट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को अरसाल करने हैं। और आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ते जाना है, जहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस का सेक्शन दिया वो क्वालिफ़िकेशंस रीड आउट करें कि क्या आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए कनाडा जैसा जो कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन होता है, यहाँ पे हर किसी का ड्रीम है। तो आपने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको मेरिट के ऊपर परखना है, उसके बाद आपने अप्लाई करने के लिए डेडिकेशन के साथ, जज्बे के साथ और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।